क्या आपको भूत से डर लगता है? क्या हॉन्टेड जगहों पर जाने से आपको एक अलग थ्रिल मिलता है? अगर हाँ, तो आप इन 10 जगहों पर ज़रूर जाना चाहेंगे, क्योंकि ये है इंडिया की कुछ सबसे डरावनी जगहें। इन जगहों पर लोगों ने भूत की मौजूदगी को एक्सपीरियंस किया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान। अब इस जगह के बारे में तो सब जानते ही हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर खुद गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया है कि यहाँ रात को जाना मना है। कहा जाता है यहाँ एक तांत्रिक की आत्मा भटकती है जो यहाँ की रानी से प्यार करता था। इसी प्यार के जुनून में उसने फैसला किया कि वो रानी पर जादू करेगा, एक मंत्र फूके हुए तेल से। लेकिन जब रानी को पता चला तो उसने तेल को बाहर फेंक दिया, जो जाके एक बहुत बड़े पत्थर पे गिर गया। फिर वही पत्थर तांत्रिक के ऊपर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया, और इसीलिए जब आप यहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि पूरा भानगढ़ कैसे उजड़ गया है। नंबर 2 पे है डाउन हिल। ये दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर की दूरी पे है और इसे हॉन्टेड जगहों का बाप माना गया है। और इसका रीज़न ये है कि यहाँ भूत दिन या रात नहीं देखते। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी भी है। यहाँ के भूतों का मेन अड्डा है द डेथ रोड, जो कि डाउन हिल रोड को फॉरेस्ट ऑफिस से जोड़ती है। यहाँ पे लोगों ने बिना सर वाले एक बच्चे को चलते देखा है, जो चलते हुए जंगल में चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लोगों ने कई बार ऐसा महसूस किया है कि कोई उनका पीछा कर रहा है या उन्हें देख रहा है। यहाँ पे 2 लाल आंखें भी फेमस हैं, जंगल में चमकती हैं जैसे कि मानो आपको ही देख रही हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सी टूरिस्ट लोगों ने यहाँ पर अपनी जान तक गंवाई है और कई सारे पागल हो गए हैं। तीसरे नंबर पे है थ्री किंग्स चर्च, गोवा। सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, बट ये सच है। जीसस के घर में 3 राजाओं की आत्माएं रहती हैं और शायद यही कारण है कि ये चर्च आज अबेंडेंड है। माना जाता है कि यहाँ पे 3 राजा लड़ते हुए आ गए थे, जिनमें से 2 राजाओं को तीसरे ने मार दिया। लेकिन जब वहाँ की पब्लिक उसको मारने आई तो उसने जहर पी के अपनी जान दे दी। इस चर्च में जाने वाले लोगों ने चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें सुनी हैं और यहाँ पे उन्होंने एक अजीब सी शैतानी शक्ति को महसूस किया है। नंबर 4 पे है लंबी देहार माइंस, उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसे देवी और देवताओं के लिए माना जाता है, वहीं मसूरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये भूतिया जगह। ये कई किलोमीटर्स तक फैली हुई माइंस है जिनकी कंडीशन देख के ही कोई भी डर जाए। बट ये कारण नहीं है इसके हॉन्टेड होने का। एक्चुअली 1990s के दशक के दौरान यहाँ पे लगभग 50,000 काम करने वालों ने अपनी जान गंवाई थी। इनकी मौत का कारण था इन माइंस में गलत प्रैक्टिसेस का होना, जिसकी वजह से लोग दर्दनाक बीमारियों से मर गए थे। तब से लेके आज तक लोगों ने यहाँ से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी हैं, और बंद माइंस में ऐसी आवाज़ें सुनना इसे और भी डरावना बनाती है। लिस्ट में 5वें नंबर पर है डूमस बीच, गुजरात। दिन में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाली ये बीच रात में बड़ी ही डरावनी बन जाती है, और इसका कारण है एक टाइम पे इसका कब्रिस्तान की तरह यूज़ होना। इतना तो हम बचपन से ही सुन रहे हैं कि हर कब्रिस्तान में भूत ज़रूर होते हैं। सूरत शहर से 20 किलोमीटर दूर इस बीच पे कई टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अंधेरा होने से पहले सब चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश की है यहाँ रात पर रुकने की। इनमें से कुछ लोग आज तक मिल नहीं पाए हैं और कुछ लोगों ने आत्माओं को एक्सपीरियंस किया है। 6ठे नंबर पे है जटिंगा, असम। यह असम का एक छोटा सा आदिवासी गांव है। इस गांव के हॉन्टेड होने के पीछे आत्माओं या भूतों का हाथ नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जिसका जवाब साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच में यहाँ पर चिड़ियाएँ आके सुसाइड करती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। लोकल लोगों का मानना है कि ये सब किसी बुरी शक्ति की वजह से होता है। लेकिन आप खुद सोचिए, जब कोई यहाँ पर सारी चिड़ियाओं को ज़मीन में मरा देखेगा तो यकीनन उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देख के बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे किसी भूत वाली पिक्चर में होता है। नंबर 7 पे है शनिवार वाड़ा फोर्ट, पुणे। ये फोर्ट हमारी हिस्ट्री का एक पार्ट है, और हो भी क्यों ना, इसे खुद पेशवास ने बनवाया था। इस ऐतिहासिक फोर्ट के हॉन्टेड होने का कारण है यहाँ पे 1773 के राजा नारायण राव। इनकी 16 साल की उम्र में हत्या कर दी गई थी इन्हीं के रिश्तेदारों द्वारा। क्योंकि नारायण राव जी उम्र में छोटे थे, इसलिए उनके चाचा रघुनाथ राव जी को काम संभालने के लिए रखा गया। लेकिन क्योंकि राज्य पूरी तरह नारायण राव जी का हो जाता 18 साल का होने के बाद, इसलिए उनकी हत्या करवा दी गई। कहा जाता है जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन वो बचने के लिए भागे और चिल्लाते रहे, चाचा मला वाचवा,
मतलब चाचा मुझे बचाओ। इसलिए आज भी लोगों को वहाँ से किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है और चाचा मला वाचवा भी सुनाई देता है। नंबर 8 पे है राइटर्स बिल्डिंग कोलकाता। ये बिल्डिंग कोलकाता की कुछ सबसे पुरानी सरकारी बिल्डिंगों में से एक है। ये 1777 में बनाई गई थी और इसमें लगभग 250 कमरे हैं। इस बिल्डिंग के इतने बड़े होने के कारण कुछ कमरे ऐसे हैं जो न जाने कब से बंद है, क्योंकि उनका कोई यूज़ ही नहीं है। लेकिन कुछ कमरे ऐसे भी हैं जिनके बंद करने के पीछे वहाँ के लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। कहा जाता है कि कुछ कमरों में भूत हैं उन लोगों के जिनकी मौत उन्हीं कमरों में हुई थी। लोगों ने यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें सुनी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने काम करते हुए यहाँ पर चिल्लाने की या किसी के फुसफुसाने की आवाज़ भी सुनी है। 9वें नंबर पे है दिल्ली कैंट न्यू दिल्ली। जब हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हों तो दिल्ली कैसे पीछे रह सकता है। दिल्ली में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे बोला जाता है कि भूत हैं। इन्हीं सब जगहों में से एक है दिल्ली कैंट। ऐसा माना जाता है कि कंटोनमेंट एरिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होने का दावा करती हैं। जब रात को कोई यहाँ से गुजर रहा हो तो बोला जाता है कि उनसे एक औरत लिफ्ट मांगती है जो सफ़ेद कपड़ों में होती है। जिन लोगों ने भी आज तक उससे लिफ्ट दी है उनका कभी पता नहीं चल पाया, और जो लोग लिफ्ट नहीं देते हैं वो उनकी गाड़ी के बगल में दौड़ती है कंटोनमेंट एरिया ख़त्म होने तक। तो अगर आप यहाँ से गुजर रहे हों और ऐसा हो तो याद रखें, गाड़ी कभी मत रोकना। नंबर 10 पे है टेरावेरा बेंगलोर। बेंगलोर में भी कई सारी जगहें हैं जिन्हें लोग हॉन्टेड मानते हैं। उनमें से एक है टेरावेरा हाउस। ये घर 1943 में बना था, जहाँ पे E.J. विज अपनी बेटियों के साथ रहते थे जिनके नाम थे डॉल्सी एंड वेरा। ऐसा कहा जाता है कि 2002 में डॉल्सी का इस घर में खून कर दिया गया और फिर उसकी लाश को इसी घर के आसपास दफना दिया गया। इस हादसे के बाद वेरा ने घर छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद लोगों को यहाँ पे अजीब चीज़ें दिखनी और सुनाई देने लगी। इस सुनसान घर से लोगों को चीखने की आवाज़ें आती थी। कई बार ऐसा लगता था जैसे कोई पियानो बजा रहा हो। कुछ भूत पकड़ने वाले इस घर में गए थे और उन्हें यहाँ पे उल्टा लटका हुआ क्रॉस और बिना सर के जीसस के स्टैचूज मिले। भले ही आज एक घर को तोड़ दिया गया है, बट आज भी कोई ज़मीन के आसपास जाने की हिम्मत भी नहीं करता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप में से अगर कोई भी इन जगहों पे गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।